उन लोगों ने पहले मेरी बच्ची का रेप किया और फिर उनको लगा के अब ये खतरे बन गए तुम सबके लिए। ये पता नहीं उस गुरुकुल में कितनी चीखें दब चुकी है। तो एक सीबीआई जांच से एक बच्ची को नहीं, पता नहीं कितनी बच्चियों को न्याय मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा की ताकत पर। और मैं प्रिंस मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो भाई, पिछले दिनों आपने मीडिया में भी देखा होगा और जो घटना सुनी होगी, जो कि एक लड़की की थी गुरुकुल से, जो कि 14 वर्षीय लड़की थी, नाम सपना था और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट थी। गांव कौन सा सर ये? डोंगड़ा अहीर गांव है। और इस गांव की वो बेटी थी जिसके साथ बहुत ही गलत हुआ भाई। इसका हमें भी दुख है। और इसके साथ साथ वो, मैं ये नहीं बोलूँगा इनकी बेटी थी, क्योंकि वो पूरे हरियाणा और पूरे देश की बेटी थी। और हरियाणा सरकार से एक गुजारिश है, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई हरियाणा सरकार की गलती है इसमें। हरियाणा सरकार की गलती तो नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो हरियाणा सरकार है वो न्याय भाई इनको दिला सकती है। और बाकी बातें करते हैं इनकी माता जी से, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आप सभी समझते हो दुख जो होता है और संतान का दुख जो होता है वो माता पिता को सबसे बड़ा दुख होता है, माता पिता के लिए। तो बहन जी, एक बार आप थोड़ा सा बताना क्या कुछ हुआ था। सर, जैसे कि आपको सबको पता है कि भी हमें धोखे से गुरुकुल में बुला लिया उन्होंने। ना ही हमें कुछ बताया, ना ही ये कहा कि बच्ची बीमार है या कुछ तकलीफ़ है। हमें धोखे से बुलाना गुरुकुल में, ये सबसे बड़ा तो फॉल्ट यही है। दूसरा मतबल हमारे बुलाने के बाद हमारे फ़ोन छीन लेने, ना ही बच्ची का कोई पोस्टमार्टम, ना ही कोई पुलिस कंप्लेंट। अगर हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, करने के लिए कहते हैं तो हमारे मुंह बीच दिए जाते हैं। हमें उल्टा धमकी दी जाती है, अगर पुलिस मेरे गुरुकुल में आएगी, अगर मेरे गुरुकुल को ताला लगेगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मैं तुम्हें नोएडा क्रॉस नहीं करने दूंगा। तो यहाँ से तो ये सीधी गुंडागर्दी चल गई। आप देखो, सरेआम गुंडागर्दी कर रही है यूपी वाले। अब हम कहाँ जाए? उसके बावजूद भी जब मैंने अपनी बच्ची को देखा तो इस हालत में पाया है कि मेरी बच्ची के साथ उन लोगों ने पहले मेरी बच्ची का रेप किया और फिर उनको लगा के अब ये खतरे बन गए तुम सबके लिए और ये बच्ची नहीं मानेगी, तो उसको मार दिया गया। और उसके बाद उसको पंखे पे लटकाया है एक आत्महत्या का रूप देने के लिए। जब हम नहीं माने कि हम पुलिस बुलाएंगे, ये सब करेंगे, तो हमारे दोनों बच्चों को धार पे रख के कि अगर पुलिस आई, ये सब हुआ, तो हम तुम्हारे दोनों बच्चों को और तुमको नोएडा क्रॉस नहीं करने देंगे। इस तरीके से तो हमें टॉर्चर किया गया है। और हमारी बच्ची की ना ही कोई पुलिस कंप्लेंट, ना ही कोई मेडिकल रिपोर्ट, ना ही कोई पोस्टमार्टम, और उन्होंने हमारी बच्ची का दाह संस्कार करवा दिया। आज इस बात को 1.5 महीना हो गया, हर न्यूज़ चैनल पे है, हर यूट्यूब पे है, सबको पता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। पर ये नहीं है कि किसी को ये पता चले कि वो गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए, क्यों अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है उनकी। अच्छा, एफआईआर वगैरह उनकी हो चुकी है? उनकी एफआईआर हो चुकी है, 302 का मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। मेरी बेटी को 1.5 महीने से ऊपर हो चुकी है, 2 महीने को होने को आ गए, पर उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं है। अच्छा, अभी तक जो एफआईआर है वो किन के ऊपर हुई है? जो नाम वगैरह क्या है? जयेंद्र कुमार और उनकी पत्नी सीमा देवी के खिलाफ हुई है। जयेंद्र कुमार आर्य जी है वहाँ पे? हाँ जी, जो गुरुकुल संचालक हैं और गुरुकुल के मालिक हैं, उन्हीं का गुरुकुल है। क्योंकि हम तो देखो उन्हीं को बच्ची सौंप के आते और उन्हीं के पास, उन्हीं से ही मेरा फ़ोन आया था, उन्होंने ही मेरे पास फ़ोन किया था खुद के नंबर से। अगर उनकी कोई गलती नहीं थी तो मेरे को फ़ोन पे ही बताते कि आपकी बच्ची के साथ ये बात हो गई। आप अपने परिवार को, पुलिस अधिकारी या अपने गांव बस्ती को, किसी को भी लेके आ सकते हो और भाई आपकी बच्ची ने ये काम कर लिया। ना ही तो हमें सच बताया उन्होंने, ना ही उन्होंने खुद पुलिस बुलाई, ना ही हमें बुलाने दी। इस तरीके से उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। ये सब तो कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब ये कोशिश की है कि ये मामला पुलिस तक ना पहुँचे। अगर ये मामला पुलिस तक पहुँच जाता तो आज 1.5 महीना ऊपर हो गया, उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं। अगर मेरी बच्ची का पोस्टमार्टम हो जाता उसी टाइम कईयों को हथकड़ी लगती और गुरुकुल सील हो जाता अब तक, पर उनका यही डर था, इसी वजह से उन्होंने हमें धोखे से बुलाया था। अच्छा, अब आप सरकार या प्रशासन से किसी से आपकी किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हुई है? सर, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, पर मैं खट्टर साहब से और योगी जी से हाथ जोड़कर कहती हूँ कि मेरी बच्ची के केस के लिए सीबीआई जांच करवाइए। अगर सीबीआई जांच बैठती है तो ये एक बेटी की बात नहीं है, वहाँ पे 200 बेटी और भी हैं। और पता नहीं कितनी बच्चियों के साथ ये काम हो रहा है, कितनी बच्ची ये शोषण सहन कर रही है।
जो सहन कर रही है वो जिंदा है, और जो नहीं कर रही है पता नहीं उस गुरुकुल में कितनी चीखें दब चुकी हैं। तो एक सीबीआई जांच से एक बच्ची को नहीं, पता नहीं कितनी बच्चियों को न्याय मिल सकता है। सरकार से मैं तो यही कहती हूँ, एक 14 साल की बच्ची के कोई दुख तकलीफ नहीं, उसके साथ जो घिनौना काम किया है उन्होंने। एक माँ हूँ, बार बार मेरी बच्ची का रेप तो उन्होंने एक बार किया, और मेरी बच्ची के साथ ये बार बार हो रहा है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार हो रहा है कि मेरे को ये घटना बार बार बतानी पड़ रही है, तब भी प्रशासन के या खट्टर साहब के या योगी जी के कानों तक नहीं पहुंच रही है। कब तक मेरी बच्ची का बार बार ये शोषण होगा, और कब तक इस तरीके से मैं इस शोषण को सहन करूंगी। जी बहन जी। हाँ। तो भाई आप देख सकते हो, हम ज़्यादा कुछ तो बातचीत नहीं करेंगे, पर जो मेन बात थी वो भी बहन जी ने बता दी है, जो इनकी बेटी के साथ घटना हुई थी। बाकी आप देख सकते हो कि जो दुख होता है उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इनके दिल में एक ही बात है कि भाई हमारी बेटी के साथ जो हुआ है उसका हमें न्याय मिलना चाहिए। और जो वहाँ पे गुरुकुल में बेटियाँ हैं या फिर जो और पहले चीखें दब चुकी हैं, कहीं ना कहीं जो पहले भी अत्याचार हुआ होगा वहाँ पे, तो जो सीबीआई जांच है वो होनी चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और भाई दिल से सारे उम्मीद ये अपने दिल से सारे के सारे एक ही दुआ करना कि भाई इस बेटी को न्याय मिले और इसके परिवार को न्याय मिले। बाकी खुद समझदार हो। इसी के साथ जय हरियाणा और जय हरियाणा।